बीजेपी की जो नीयत है ये ठीक नहीं है। बीजेपी की नीयत को लेकर के हम चिंतित हैं, क्योंकि हम बीजेपी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। पार्टीज मर्ज कर सकते हैं, एमपीज नहीं। आप एक चिन्ह पे जीत कर आए हैं, आप एक लीडर का चेहरा पोस्टर पे लगा कर आए हैं, फिर आप उसी लीडर और उसी पार्टी को कैसे आप छोड़ सकते हैं। हम बीजेपी की नीयत से चिंतित हैं। बीजेपी इस समय यूसीसी को क्यों ला रही है? हम देखते हैं कि बीजेपी जब भी कोई कानून लाती है तो समाज में हिंसा करने के लिए, सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़वाने के लिए। तो बीजेपी की जो नीयत है ये ठीक नहीं है और हम समझते हैं कि बिना आलोचना के सब समुदाय के साथ आलोचना करनी चाहिए। जो वंचित वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी समाज है, सबके साथ पहले आलोचना की ज़रूरत है। आलोचना की ज़रूरत है और वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन होना चाहिए और कंसेंसस के बिना, आलोचना के बिना हम इस यूसीसी को समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये जो कमेटी फॉर्म किया, लगता है कि सारे बीजेपी की नीयत को लेकर के हम चिंतित हैं, क्योंकि हम बीजेपी को ट्रस्ट नहीं करते हैं और हमने बार बार देखा है कि हर बार एक सेंसिटिव इशू को लेकर के बीजेपी हिंसा फैलाने की कोशिश करती है, समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हम बीजेपी की नीयत को लेकर चिंतित हैं। उनको ज़रूर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि कानून साफ़ है, 10th शेड्यूल साफ़ है कि पार्टीज़ मर्ज कर सकते हैं, एमपीज़ नहीं। आप एक चिन्ह पे जीत कर आए हैं, आप एक लीडर का चेहरा पोस्टर पे लगा कर आए हैं, फिर आप उसी लीडर और उसी पार्टी को कैसे आप छोड़ सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान इसके लिए अनुमति नहीं देता है, क्योंकि 10th शेड्यूल में स्पष्ट लिखा है कि political parties can merge, MPs cannot merge. MPs sitting inside the parliament or sitting inside the MLA sitting inside the assembly, वो merge नहीं कर सकते हैं। जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी merge करेगी तभी एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। ये सीक्वेंस में होता है। जब पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है या पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट करती है, तब जा कर के एंटी डिफेक्शन लॉ होता है संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर। लेकिन आप एमपी बन करके हाउस में बैठ के या विधानसभा में बैठ के आप मर्ज नहीं कर सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और अगर आपने ऐसा किया तो आपको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए।